नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं जिंदा हूं और आप सब इसके गवाह हैं। अब जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े कि मैं जिंदा हूं तो हालात कितने गंभीर होंगे। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइल ने ईरान के गैस ठिकानों पर हमला अकेले किया और साथ ही ये भी बताते हैं कि ट्रंप ने उनसे कहा कि भविष्य के हमलों को रोक दो और वो अब रुक रहे हैं। लेकिन यहीं पर पूरा मामला उलझ जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। तो सवाल साफ है, कौन सच बोल रहा है, ट्रंप या नेतन्याहू, या फिर दोनों अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं। नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि क्या कोई सच में सोचता है कि इजराइल अमेरिका को युद्ध में घसीट सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका किसी के दबाव में नहीं आता, लेकिन अमेरिका के ही एक बड़े अधिकारी कैंट का बयान कुछ और कहानी बता रहा है। वो कहते हैं कि ईरान पर हमला इजराइल के दबाव में हुआ और अमेरिका को ईरान से कोई सीधा खतरा नहीं था। अब एक तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता और दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हमला दबाव में हुआ। तो असली कंट्रोल किसके हाथ में है? अब बात करते हैं सबसे खतरनाक संकेत की। नेतन्याहू साफ कहते हैं कि ईरान से लड़ाई जितने दिन जरूरी होगी चलेगी और ये लड़ाई लोगों के सोचने से पहले खत्म हो जाएगी। मतलब ये कोई छोटी झड़प नहीं बल्कि तेज और निर्णायक युद्ध की तैयारी है। वो ये भी दावा करते हैं कि ईरान अब ना तो यूरेनियम इनरिच कर सकता है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल्स बना सकता है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि ईरान की सैन्य क्षमता पर सीधा वार है। लेकिन अगर ये बड़ा चढ़ाकर कहा गया है तो आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और अब वो बयान जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया। नेतन्याहू कहते हैं कि अगर आप पर्याप्त रूप से शक्तिशाली, निर्दयी और प्रभावशाली हैं तो बुराई अच्छाई पर हावी हो जाएगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उनकी सोच का आईना है। इसका सीधा मतलब है कि आज की दुनिया में नैतिकता नहीं, ताकत चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस पूरे मामले पर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? क्या अमेरिका खुद को इस युद्ध से दूर रखेगा या फिर खुलकर इसमें उतर जाएगा? और क्या ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई है या फिर दुनिया धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जब दुनिया के बड़े नेता ये कहने लगे कि ताकत ही सच है तो समझ लीजिए कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।